वेलकम बैक गाइस, मैं अनस अंसारी, नाम तो सुना होगा। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले काफी शानदार टॉपिक, जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इशू ऑफ शेयर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुने, हम इसी चीज के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आप सबको यहाँ पे सिखाया था कि सर इस चैप्टर के जो मेन और मतलब के बिल्कुल परफेक्ट वाली जो नॉलेज है वो मैंने आप सबको यहाँ पे दिया था। आज मुझे बिल्कुल एक अच्छे पॉइंट को सीखना है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि प्री क्लास आप सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारे पास सर यहाँ पे कंपनी है स्टार कंपनी लिमिटेड, और सर हमने इस कंपनी को यहाँ पे बनाए थे। अब मान लो प्री क्लास, अब सर यहाँ पे क्या हुआ, स्टार कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स के सर हमारी जो ये कंपनी है, ये कंपनी प्री क्लास 10,000 इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे इशू करने वाली है। मतलब कि सर इसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे और यहाँ प्री क्लास बेचेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक वर्ड सर यहाँ पे आ रहा है इशूड। नॉर्मली इशूड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि सर आप लोगों ने सर यहाँ पे क्या करे, सिंपल आपने पब्लिक को यहाँ पे शेयर्स बेचे, मतलब इतना शेयर्स अभी आपके पास है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि सर आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्टार कंपनी हमारे पास एक कंपनी है और सर इस कंपनी ने यहाँ पे तकरीबन 10,000 इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया है। अब देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोग को यहाँ पे सिखाया था और समझाया था कि सर जो कंपनी होती है, सर कंपनी बनाने के लिए भाई आपके पास पैसा कैपिटल होना चाहिए। अब सर ये पैसा मैं कहां से मांग के लाऊंगा, शेयर्स के नाम पे मांग के लाऊंगा। अच्छा बताओ प्री क्लास के सर, ये जो आपके पास सर यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स है, सर ये नॉर्मली पैसा या ये शेयर्स में किसे बेचूंगा, तो सिंपल मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। कि सर सिंपल यहाँ पब्लिक आपके पास आएगी, भोली भाली जनता, जिसे नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्स को यहाँ पे सेल करेंगे और शेयर्स को यहाँ पे बेचेंगे। ठीक है, अब देखो अपनी क्लास मेरे पास यहाँ पे दो पर्सन है। सबसे पहले एक मेरे पास है कंपनी और सेकंड मेरे पास है पब्लिक, और सर एक मेरे पास यहाँ पे इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे तकरीबन बहुत सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, मैंने आप लोग को पहले सिखाया था, वही चीजें मैं आप लोग को यहाँ पे सिखा रहा हूं मैं। अब देखो सर यहाँ पे क्या है भाई, आपके पास एक कंपनी है सर, कंपनी यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने वाली है और मेरे पास यहाँ पब्लिक है जो कंपनी के शेयर्स को परचेस करेंगे। अब सर अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि मान लो प्री क्लास वी आर द पब्लिक, सर हम यहाँ पब्लिक है और मुझे सर स्टार कंपनी के शेयर्स को परचेस करना है, तो सर मेरा सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस क्या रहेगा, आप सबको याद है प्री क्लास कि सर अगर यहाँ पे सर कंपनी को पब्लिक को शेयर्स बेचना है या सर पब्लिक कंपनी के शेयर्स को परचेस करना चाहती है, तो मेरे पास प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा, एनीबॉडी एल्स? सबसे पहले मेरे पास सर एक वर्ड यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। कि सर कंपनी को यहाँ पे सर एप्लीकेशन फॉर्म को इशू करना पड़ेगा प्री क्लास, ऐसी ना मेरे पास यहाँ पे बोले सर कंपनी मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म को सर इशू करेगी। उसके बाद सर आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे जमा, उसको यहाँ पे मतलब फिल करो, उसके बाद कंपनी में आपको सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके सर यहाँ पे क्या मिलेगा, आप लोग को यहाँ पे ऐसा शेयर्स मिलेगा। मतलब कि सर ये जो नॉर्मली चीजें ये मैंने आप लोग को पहले भी सिखाया था। अच्छा बताओ प्री क्लास, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये यहाँ पे सर कौन इशू करने वाला है, कंपनी इशू करेगी, ऐसा ही है। अच्छा मुझे ये बताओ सर यहाँ पे नॉर्मली फॉर्म को फिल करने वाला कौन है, पब्लिक नॉर्मली फॉर्म को सर यहाँ फिल करेंगे। अब सर मुझे यहाँ पे देखना ये है कि सर अगर मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म की बात करो सर, कि एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय द कंपनी एंड सबमिटेड बाय द पब्लिक। अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन है, देखो प्री क्लास अगर मैंने एप्लीकेशन की बात किया तो प्री क्लास यहाँ पे मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड कंडीशन। अब प्री क्लास में आप लोग को यहाँ पे 3 कंडीशंस की बात करूंगा और प्री क्लास ये 3 कंडीशन से यहाँ पे कंपनी नॉर्मली हर कंपनी यहाँ पे गुजरती है और सर हर कंपनी के पास यहाँ पे 3 कंडीशन होना डेफिनेटली है। अब प्री क्लास आप लोग को यहाँ पे समझना है और जानना है कि सर ये जो मेरे पास कंडीशन है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मेरे पास यहाँ 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ए, कंडीशन बी और मेरे पास यहाँ पे कंडीशन सी।
अब देखो आज का मेरे पास जो मेन पॉइंट है उसमें आप लोग को यहाँ पे सीखना है कि सर अगर तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन कंपनी के पास आती है तो सर उस कंडीशन में या उस टाइम पे आप सर यहाँ पे एंट्री कैसे पास करोगे। अब देखो सर मेरे पास बाकायदा पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है सर, यहाँ मेरे पास एप्लीकेशन है, ये मेरे पास कंडीशन है। नॉर्मली कंपनी के पास यहाँ पे 3 कंडीशन है ए बी एंड सी, और सर यहाँ पे क्या बोलते हैं सर पब्लिक कंपनी के शेयर्स को परचेस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको फिल कर देंगे। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे। अब देखो क्लास सबसे पहले मुझे बताओ कि सर कंपनी के पास टोटल कितना शेयर्स है। मेरे पास यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स है, मतलब कि सर यहाँ पे कंपनी के पास इतना शेयर्स है, मतलब इससे ना कम और ना ज्यादा। अब देखो सबसे पहले आप लोगों से यहाँ पे सोचना है कि सर ये जो आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है, बोले सर कंपनी के पास इतना ही शेयर्स है सर, कंपनी ना इसके ऊपर ना इसके नीचे जा सकती है, इतना शेयर्स कंपनी के पास है। और सब पूरा शेयर्स नॉर्मली कंपनी किसे सेल करेगी, आपके पब्लिक को यहाँ पे सेल कर देगी। ये सब पूरी चीजें अभी आपके सामने है। अब सर सवाल यहाँ पे यार है कि सर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि सर एवरी कंपनी फेसेस द 3 टाइप ऑफ कंडीशन। सबसे पहले मेरे पास कंडीशन ए की बात कर रहे हैं, कंडीशन बी की बात कर रहे हैं, कंडीशन सी की बात कर रहे हैं। और सर मेरी इस वीडियो बनाने के पीछे रीजन ये है, आप लोग को मुझे यहाँ पे सिखाना है कि सर अगर 3 टाइप में से कोई सी भी कंडीशन अगर एग्जाम में आपके सामने आती है तो सर उसमें से आप यहाँ पे कैसी एंट्री पास करोगे, क्या उसकी एंट्री यहाँ पे सर चेंज होने वाली है, ये सब चीजें आप लोग को यहाँ पे सीखना है। लेकिन यहाँ पे सर इस कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस करने से पहले, इस कंडीशन को यहाँ पे समझने से पहले मेरे पास सर यहाँ पे एक पॉइंट का आना जरूरी है। अच्छा बताओ पूरी क्लास, क्या सर कंपनी के पास यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर्स है क्या इससे मेरे पास कम हो सकता है? नहीं सर। क्या इससे मेरे पास ज्यादा हो सकते हैं? नहीं सर। मतलब जितना मेरे पास दिखाई दे सर उतना ही मेरे पास कंपनी के शेयर्स है, ऐसा ही है। अब बताओ पूरी क्लास में आप लोगों से, अरे भाई आप लोग यहाँ पे तकरीबन मान लो सर यहाँ पे आप लोग यहाँ पब्लिक हो, आप सब यहाँ पे जनता हो, और मेरा सवाल पब्लिक से जनता से है। अगर मैं पूरी क्लास आप लोगों से पूछूं, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछूं, क्या सर कंपनी आप लोग को यहाँ पे शेयर्स अलॉट करने वाली है क्या कंपनी आप लोग को यहाँ पे शेयर्स बेच रही है क्या? यस और नो? अरे कंपनी आप लोग को शेयर्स बेच रही है क्या? कंपनी बेच रही है क्या? पैसे आप लोग के पास है? अच्छा मान लो मैं कंपनी सर, क्या मैं आपको शेयर बेचने वाला सर, बेचने वाला हूं मैं, क्या आपके पास पैसा है? पैसा आपके पास है? यस और नो? पैसा आपके पास है? हाँ सर पैसा तुम्हारे पास है। क्या पैसा मेरे पास है क्या? पैसा मेरे पास नहीं है, मतलब मैं तुम्हारे पैसे से कंपनी को स्टार्ट करूंगा, ऐसा ही है। इसका मतलब क्या हुआ सर कि मैंने अपनी भोली भाली जनता को बेवकूफ बना दिया सर। मैं आप लोग को यहाँ पे शेयर्स बेचूंगा, पैसे आप लोग के मेरे पास लूंगा, और उस पैसे नॉर्मली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कंपनी को स्टार्ट करूंगा, शुरुआत करूंगा, ऐसा ही है। ये सब चीजें सर यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा बताओ प्री क्लास, मान लो सर कि आप सब यहाँ पब्लिक हो सर, भाई आप लोग यहाँ पे जनता हो। अच्छा बताओ सर, अगर पब्लिक ने, अगर सर हमारी अवाम ने, भोली भाली जनता ने सर इस कंपनी के शेयर्स को परचेस किया, क्या सर ये कंपनी के सर ओनर बन जाएंगे सर? ओनर बन जाएंगे सर। क्या ये कंपनी के सर नॉर्मली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब व्हाट हुआ क्या सर, जैसे प्री क्लास आप लोगों ने सर इस कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेस किए, बोले सर यू विल बी द ओनर ऑफ कंपनी, ऐसी है क्या? यू विल बी द ओनर ऑफ कंपनी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ सर कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है सर मैं भी इस कंपनी का मालिक हूं सर, मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। आई एम ऑल्सो द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। इसका मतलब क्लास यहाँ पे क्या हुआ कि सर आप इस कंपनी के सर मेंबर बन गए, सर आप इस कंपनी के पार्टनर बन गए। यू विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। इसका मतलब सर ये हुआ कि सर आप लोगों ने यहाँ पे क्या करे कि सर आप लोगों ने यहाँ पे कंपनी के टोटल कैपिटल के कुछ पार्ट्स को यहाँ परचेस करे, और सर इस कंपनी के आप लोग यहाँ बन गए प्री क्लास मालिक। यानी सर आप लोगों ने इसके ये कंपनी में सर पार्टिसिपेट कर लिए। आप सर नॉर्मली यहाँ पे कंपनी के अंदर सर आप लोगों ने अटैच हो गए सर, मतलब आपका एक हिस्सा हो गया। दैट मीन्स के यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर कंपनी। ऐसे ही है सर, सेम चीज यहाँ पे है सर। मैंने इतनी चीजें अभी आप लोग को बताया। मेरे पास प्री क्लास एक वर्ड सर यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड टोटल सब्सक्रिप्शन। प्री क्लास एक वर्ड में नॉर्मली मेरे पास अभी क्या दिखाई दे रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन। प्री क्लास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी एल्स?
टोटल सब्सक्रिप्शन। अच्छा, सब्सक्रिप्शन का मतलब प्री क्लास क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? पार्टिसिपेट करना, मेंबरशिप लेना। अच्छा बताओ प्री क्लास, क्या सर यहाँ पे किसी एक पर्सन का पैसा लगा हुआ है क्या? भाई किसी ने सर यहाँ पे 500 परचेस किया, किसी ने 1000 परचेस किया होगा, मतलब कि सर यहाँ पे सबका पैसा मिला जुला पैसा है। अच्छा प्री क्लास, अगर मैं आप लोगों से ऐसे बोलूं कि सर क्या यहाँ पे सर एक बंदे ने पूरी नॉर्मली कंपनी के शेयर्स को परचेस कर लिया क्या? सर पॉसिबल नहीं है भाई मतलब कि सर यहाँ पे नॉर्मली हो सकता है किसी ने 500 शेयर्स को परचेस किया, किसी ने सर यहाँ पे 1000 शेयर्स को परचेस किया, किसी ने सर यहाँ पे कुछ और शेयर्स को परचेस किया, मतलब कि सर ये पैसा मेरे पास सर मिला जुला पैसा है, दैट इज कॉल्ड शेयर्स का पैसा है। तो सर मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड टोटल सब्सक्रिप्शन। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन का सिंपल मतलब सर ये होता है कि ये पैसा आपका पैसा चंदा मिला हुआ पैसा है सर, या मतलब कि भाई मैंने किसी से 5 रुपए लिए, भाई मैंने किसी से 15 रुपया लिया, किसी से 20 रुपया लिया, तो सर ये पैसा मेरे पास मिला हुआ, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन की बात कर सकते हो। तो सर एक वर्ड मेरे पास यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन। अब सर यहाँ पे सवाल पूरी क्लास ये आएगा, देखो ये वर्ड से मेरे पास 3 कंडीशन है और 3 कंडीशन सर आप लोग को यहाँ पे समझना है और पहचानना है। अब थोड़ा सा पूरी क्लास में और आगे लेके चलता हूं। अच्छा बताओ पूरी क्लास, मैं अगर आप लोग को यहाँ पे ऐसे बोलूं कि सर मुझे यहाँ पे सर 1000 रुपए, मुझे यहाँ पे सर 1000 की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है सर, और इतना पैसा मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, तब क्या हुआ सर यहाँ पे किसी ने 50 रुपए दिया, भाई किसी ने 100 रुपए दिया, किसी ने सर यहाँ 500 रुपए दिया, किसी ने सर यहाँ पे 200 रुपए दिया, तो सर ऐसे करते करते तकरीबन 1000 रुपया आपके पास जमा हो गया। बोले सर आखिरी में सर मैंने आप लोग को यहाँ पे अनाउंस कर दिया, अरे ये पूरा पैसा मेरा है, अरे ये पूरा पैसा मेरा है। बोले सर पैसा आपका क्या? ये बोले सर पैसा आप लोगों ने चंदा जमा किए ना भाई। अरे भाई किसी ने 200 रुपए दिए पैसे में, 1000 रुपए में किसी का 200 रुपया मिला हुआ है, किसी का सर 500 रुपया मिला हुआ है, मतलब कि सर क्या मैं 1000 रुपए को यहाँ पे सर क्या अपना पैसा बोल सकता हूं मैं? बोले सर ये आपका चंदे वाला पैसा है सर, इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन का पैसा। नॉर्मली सब्सक्रिप्शन का नॉर्मली मतलब क्लास यहाँ पे क्या होता है कि चंदा जमा हुआ का पैसा या सर मिला जुला हुआ पैसा। तो सर अभी मेरे पास एक वर्ड सर यहाँ पे क्या बोल रहा है? टोटल सब्सक्रिप्शन। अब सर यहाँ पे आप लोग को सीखना है, अच्छा बताओ क्लास कंपनी के पास टोटल कितना शेयर्स है? 10,000 शेयर्स है। अब सर अगर मैं आप लोग को सर यहाँ पे ऐसे बोलूं कि सर कंपनी ने सर यहाँ पब्लिक के सामने ऐसा पब्लिकली अनाउंस किया कि सर स्टार कंपनी लिमिटेड आज से तकरीबन यहाँ पे शेयर्स को बेचने जा रही है, अगर सर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकते हो। तब सब क्लास यहाँ पे क्या हुआ? एट द टाइम ऑफ नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट के बाद क्लास, अब जरा बात को सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कंडीशन बी की बात करते हैं। मान लो प्री क्लास अगर मैं आप लोग को बोलूं कि सर कंपनी के पास जो एप्लीकेशन मेरे पास आई प्री क्लास 10,000 एप्लीकेशन, 10,000 एप्लीकेशन नॉर्मली कंपनी के पास आई है। अच्छा कंपनी के पास शेयर्स कितने मेरे पास है? पूरा 10,000 है क्या सर? कंपनी को कितनी मेरे पास एप्लीकेशन 10,000 आई है? प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? 10,000 है। कंपनी से कितनी एप्लीकेशन? 10,000 यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम ज्यादा मेरे पास है क्या सर? जितना मेरे पास सर शेयर उतने मेरे पास एप्लीकेशन है, मतलब कि सर यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे नॉर्मली शेयर्स मिलने वाले हैं। सर थोड़ा सा प्लीज बात को समझो। देखो सर यहाँ पे प्रॉब्लम सर इसके अंदर नहीं है भाई, सर नॉर्मली आपके पास सर यहाँ पे इतना शेयर्स है, नॉर्मली इतना मेरे पास एप्लीकेशन आई है भाई, नॉर्मली सबको यहाँ पे शेयर्स मिलेगा भाई, किसी को यहाँ पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी रिसीव 10,000 एप्लीकेशन, कंपनी है 10,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब कि सर यहाँ पे एप्लीकेशन इज इक्वल टू शेयर्स। अब भाई यहाँ नॉर्मली कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि भाई यहाँ पे किसी भी पर्सन को या सर यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को सर यहाँ पे वापस जाने की जरूरत नहीं है सर, जितना मेरे पास सर एप्लीकेशन मेरे पास उतना शेयर्स अवेलेबल है, सब पूरा चीज आप लोग को यहाँ मिलने वाला है सर, इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब देखो मेरे पास सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। मान लो प्री क्लास अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि सर कंपनी रिसीव 9,000 एप्लीकेशन। अच्छा बताओ सर मेरे पास शेयर्स कितना मेरे पास है? 10,000 है, और सर कंपनी के पास सर आ चुकी है 9,000 एप्लीकेशन। सर ये मेरे पास टोटल सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है कि उससे कम मेरे पास है? कम उसके सिंपल मेरे पास कमी है, मतलब कि सर आपके पास है 10,000 इक्विटी शेयर्स और आपके पास सर आई है 9,000 एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड मेरे पास कम है। सर कितना कम मेरे पास? यहाँ पे 1,000 है। अच्छा बताओ सर अगर मेरे पास 9,000 एप्लीकेशन आई है, क्या सर मैं इसमें से किसी को वापस करने वाला हूं भाई? कंपनी हैज
10,000 इक्विटी शेयर्स। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे, कंपनी रिसीव 9,000 एप्लीकेशन, 9,000 एप्लीकेशन। और प्री क्लास मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि सर अगर ये 9,000 एप्लीकेशन कंपनी के पास आई है, क्या कंपनी इसमें से किसी को मतलब के पैसा वापस करने वाली है? क्या सर कंपनी इसमें से किसी को भगाने वाली है क्या? सर बोले सबको पैसा, सबको यहाँ पे शेयर्स मिलेगा ना सर। मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना बचा हुआ, मेरे पास 1,000 बचा हुआ है, कभी सर बाद में उनको मैं बाद में अलॉट कर दूंगा। दैट मींस के सर यहाँ भी आपके पास प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलता है, कंपनी हैज 10,000 इक्विटी शेयर्स, कंपनी रिसीव 10,000 एप्लीकेशन एंड 9,000 एप्लीकेशन। अच्छा बताओ प्री क्लास, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सर अगर कंपनी के पास, क्या बोला मैंने यहाँ पे, अगर कंपनी के पास टोटल सब्सक्रिप्शन से कम एप्लीकेशन आई, सर उससे नॉर्मली हम यहाँ पे क्या नाम देंगे? इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। के सर ये मेरे पास यहाँ पे नॉर्मली कम पैसे की बात करो, या सर आपके पास एप्लीकेशन यहाँ पे कम आई है और सर बाकी जो चीजें वो आपके पास बची बाद में आ भी सकती है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है सर। सर प्रॉब्लम तो यहाँ पे है नहीं सर। देखो सर सबसे पहले मेरे पास ए कंडीशन में क्या बोल रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। सब बी में क्या बोल रहा है, सर आपके पास टोटल जितना था उतनी आपके पास एप्लीकेशन आ गई है। सब प्रॉब्लम आती आपकी सी वाली कंडीशन में, यानी कि सर अब देखो सर यहाँ पे आप लोग को बताएगा कि सर यहाँ पे नॉर्मली आपके पास कितनी एप्लीकेशन आई है। मान लो प्री क्लास इन द कंडीशन सी कंपनी रिसीव 12,000 एप्लीकेशन, 12,000 एप्लीकेशन। अब बोले सर यहाँ पे आपकी आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम के सर कंपनी हैज 10,000 इक्विटी शेयर्स ओनली, कि भाई कंपनी के पास सिर्फ इतना ही शेयर्स है एंड कंपनी रिसीव द 12,000 एप्लीकेशन। अब बोले सर यहाँ पे कंपनी के पास 12,000 एप्लीकेशन सर आ चुकी है। अब सर इस कंडीशन में यहाँ पे क्या किया जाए? भाई नॉर्मली कंपनी किसी को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी हैज ओनली द 10,000 इक्विटी शेयर्स, भाई कंपनी के पास सिर्फ शेयर्स इतना है और सर कंपनी के पास सर इतनी एप्लीकेशन आ चुकी है। अब सर इस कंडीशन में यहाँ पे क्या किया जाए सर, ये आप लोग को यहाँ पे समझना है। एनीबॉडी एल्स कोई बोल सकते हैं इसके ताल्लुक से? वापस करना पड़ेगा। अच्छा कितना से मेरे पास एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखा, 2,000 एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। भाई किसी ने बोला यहाँ वापस करना पड़ेगा, बोले सर वापस कर देंगे एप्लीकेशन एप्लीकेंट को, सर वापस नहीं करेंगे उनको। प्री क्लास स्टार कंपनी लिमिटेड हैज 10,000 इक्विटी शेयर्स ना एंड कंपनी रिसीव रुपीज 12,000 एप्लीकेशन। अब भाई कंपनी के पास तकरीबन यहाँ पे 12,000 एप्लीकेशन है और सर कंपनी के पास यहाँ पे 10,000 शेयर्स है। अब देखो सर नॉर्मली मैंने आप लोगों से ये पूछा है क्या कंपनी इस कंडीशन में क्या करेगी सर। देखो सर प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे होने वाली क्या सर, प्रॉब्लम सर यहाँ भी नहीं, प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे आपके पास मेन प्रॉब्लम है सर। इसका मतलब क्लास यहाँ पे क्या हुआ, इफ कंपनी रिसीव मोर एप्लीकेशन, मतलब मोर देन एप्लीकेशन, ऐसा टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करो तो सर यहाँ पे कंपनी के पास आती सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब सर कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 12,000 और सर कंपनी के पास शेयर्स यहाँ पे 10,000 है। अब देखो मैंने आप लोगों से ये पूछा कि सर अगर कंपनी सर ऐसी वाली कंडीशन में आती है तो सर इस कंडीशन में आप लोग को सर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अच्छा कितना सा मेरे पास एक्स्ट्रा है, सिंपल क्लास मेरे पास यहाँ पे क्या बोलेगा, इट इज कॉल्ड 2,000 एप्लीकेशन। सर प्री क्लास ये है आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन। अब सर सवाल प्री क्लास ये आ रहा है कि 2,000 के साथ में सर क्या करना चाहिए, क्या सर 2,000 एप्लीकेशन को मैं वापस कर दूंगा कि सर उसको आप कंपनी में रख लोगे, क्या उसे 2 साल 3 साल के बाद आप अलॉट करोगे, मतलब कि सर पूरा खेल सर आपके पास किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे 2,000 मेरे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। देखो सर तकरीबन मेरे पास 10,000 शेयर्स है और सर मेरे पास है क्या बोल रहे हैं 12,000 एप्लीकेशन आपके पास आई है और मैंने आप लोगों को सर ये पूछा है कि सर इसका मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए सर, क्या ये एप्लीकेशन को मैं वापस कर दूं, मैं क्या सर इसको मैं शोकेस में सजा दूं, मैं क्या सर इसे मैं नॉर्मली फ्रेम बना लूं, मैं क्या करना चाहिए सर। मेन आपके पास ये है ना सर, भाई ये आपके पास ज्यादा है। भाई किसी ने बोला इन्हें सर वापस कर दो, भाई किसी ने बोला इन्हें वापस को रख लो सर यहाँ पे 2 साल के बाद अलॉट कर देना, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से।
प्री क्लास क्या सर मेरे पास टोटल से ज्यादा है टोटल से कम है? इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। सर ये आपके पास टोटल से ज्यादा मेरे पास आ गई है। अब सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके पास यहाँ पे। अब देखो सर एग्जाम में प्रॉब्लम की मैं बात करूंगा ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करो सर, तीनों में से आपके पास कोई भी कंडीशन बोलेगा, कभी सर आप लोग को भी क्लास यहाँ बोलेगा अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करेगा, या मेरे पास टोटल की बात, या मेरे पास ओवर की बात करेगा। मेरे पास सर यहाँ पे 3 कंडीशन है और सर तीनों में से किसी भी एक कंडीशन में प्रॉब्लम आपको पूछेगा। अब देखो सर मैं जानबूझ के सबसे मेन प्रॉब्लम के ऊपर हूं। अब मैंने आप लोगों से ये बोला है कि सर अगर स्टार कंपनी के पास ऐसी कंडीशन आती है कि सर कंपनी रिसीव द मोर एंड मोर एप्लीकेशन, तो सर उस टाइम यहाँ पे कंपनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के साथ में क्या प्रोसीजर रहेगा, मुझे उसके ऊपर डिस्कस करना है। अच्छा बताओ सर, क्या कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है? क्या सर मेरे पास एप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा है? मतलब पक्का से नहीं यहाँ पे शायद तो मिलने से रहा सर, जाहिर सी बात है यहाँ पे। तो कहने का मतलब सर ये हुआ जो 2000 मेरे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, क्या कंपनी इसे रिजेक्ट करने वाली है? सर डेफिनेटली यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी। तो सर सिंपल मेरे पास एक वर्ड यहाँ पे आएगा, दैट इज कॉल्ड रीजन, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑन रिजेक्शन। कि सर कंपनी के पास यहाँ पे ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी बेस पे सर कंपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर देगी। ओ भाई, कंपनी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन ऑन द सर्टेन रीजन, वो रीजन सर आप लोग को यहाँ पे देना है। अब देखो प्री क्लास, अगर मैं एसपी की बात करूंगा सर, एसपी में भी आपके पास एक पॉइंट है, उसमें सर ऐसा लिखा हुआ है कि सर कंपनी एप्लीकेशन यहाँ पे कौन से बेसिस पे रिजेक्ट कर सकती है, वो सारे पॉइंट आपके उठ के यहाँ पर आएंगे। अब देखो सर आप लोग को यहाँ पे 1 बाय 1 देखना है, सीखना है और समझना है कि सर ऐसी कौन कौन सी एप्लीकेशन है, ऐसी कौन कौन सा रीजन है जिसकी बेस पे सर आप एप्लीकेशन को यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हो। प्री क्लास में आप लोगों से पूछता हूं, मैं देश की भोली भाली जनता से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव, एक बात रखता हूं मैं कि अगर सर हमारी कंपनी इन बेचारों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहती है, तो सर कंपनी के पास ऐसे कौन कौन से रीजन है इसकी वजह से यहाँ पे सर हो सकते हैं? एनीबॉडी एल्स? रीजंस, वजह? हाँ बोलो। ओ भाई, इनको वापस भेजना है मुझे, यहाँ पे इनको रखना नहीं है मुझे। प्री क्लास एक मिनट सुनो प्री क्लास, देखो सर आपके पास तकरीबन 12,000 एप्लीकेशन है सर, इसमें से तकरीबन मुझे 2,000 को सर यहाँ वापस भेजना है। तो मैंने आप लोगों से ये पूछा कि भाई आपके पास यहाँ पे रीजन कौन सा इनको वापस भेजने का, कि भाई आपके, अच्छा बताओ प्री क्लास, अगर मैंने आपके फॉर्म को वापस किया, रीजन तो होना चाहिए ना सर, तो मैं रीजन की बात कर रहा हूं मैं कि आपके पास रीजन कौन कौन सा है, ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी बेस पे आप बोलोगे सर आपका फॉर्म ऐसा था तो मैंने रिजेक्ट कर दिया, सर आपका फॉर्म वैसा था तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैं रीजन की बात कर रहा हूं, मैं रीजन, वजह की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बोलो। स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, वाह क्या आंसर दिया यार तू, जबरदस्त। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक से फॉर्म को रिजेक्ट कर दूंगा मैं, नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, सही बोले तुमने। प्री क्लास बोलो, फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ सकता है, उसने यहाँ पे रॉन्ग फॉर्म भरा होगा सर। एक बार मेरे पास सर यहाँ पे प्री क्लास आ सकता है ओवर राइटिंग, कि सर यहाँ पे सर आप लोगों ने काट छाट से बहुत करे होंगे फॉर्म के अंदर, सर काट पीट। फर्स्ट मेरे पास ओवर राइटिंग, और सर यहाँ पे क्या हो सकता है, अच्छा मान लो प्रिया, देखो सर ये है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, पहले यहाँ पे समझो, इधर मान लो प्री क्लास को ये जो मेरे पास दिखाई दे रहे हैं सर, ये है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म। प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? अब देखो सर मैंने आप लोग को सर ये बोला है कि सर ये एप्लीकेशन फॉर्म को सर आप कौन से बेसिस पे आप रिजेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑन द रिजेक्शन ऑफ फॉर्म की बात करो सर। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे ओवर राइटिंग है, मतलब कि सर अभी आप लोग को अपने अंदर वाली फीलिंग को जगाना है सर, और आप लोग को सर ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से वजह है प्री क्लास। फर्स्ट मेरे पास ओवर राइटिंग है, और सेकंड जरा सोचो, हाँ बोलो सही है सर। सेकंड मेरे पास प्री क्लास यहाँ पे साइन हो सकता है, साइन आपके पास ना हो, और यहाँ पे सिग्नेचर, साइन एंड स्टैम्प। हाँ, नंबर थर्ड में क्या आ सकते हैं बोलो? एप्लीकेंट अगर
एप्लीकेशन मनी नहीं दिया एप्लीकेशन के साथ तो भी फॉर्म रिजेक्ट है। तो सर मेरे पास यहाँ पैसे भी मिला ना सर, यहाँ पे मतलब कि सर यहाँ पे नॉट सबमिटिंग द एप्लीकेशन मनी, सर ये भी हो सकता है। और यहाँ पे वो हो गया सर, ओवर राइटिंग में सब खत्म हो गया, फोटो नहीं लाया सर यहाँ पे ना, नाम उसने ऐसा कट कर दिया सर, ओवर राइटिंग में चले गया। सर एड्रेस, नेम एंड एड्रेस मेरे पास वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं सर, लिख लेते, क्या करने का है, अपन वैसे ही फेकम फाक कर रहे हैं ना यहाँ पे सर। नेम एंड एड्रेस, आधार कार्ड लेके आ चुका था वो, सही था वो, उसका ओरिजिनल ही था, फेक नहीं था वो, सही था वो। सर एक मेरे पास देखो ओवर राइटिंग है ना, सेकंड मेरे पास यहाँ पे आपके पास साइन स्टैम्प है, इसके बाद सर यहाँ पे नॉट पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी के बाद सर यहाँ पे ये भी आ सकता है। और सर एक मेरे पास यहाँ पे क्या नेम एंड एड्रेस की बात। अब सर यहाँ पे और क्या आ सकता है, बिल्कुल एक आसान सी चीज है, प्री क्लास कभी सर ऐसा बोल सकते हैं उसने डेट जाने के बाद सबमिट किया हो तो डेट इज कॉल्ड एक्सपायरी ऑफ डेट, मेरे पास वो भी आ सकता है। तो प्री क्लास मेरे पास यहाँ पे 5 रीजन एक्सपायरी ऑफ डेट, इधर फर्स्ट मेरे पास पूरी क्लास है पे क्या रीजन की बात कर रहे हैं, ओवर राइटिंग है, सिग्नेचर स्टैम्प की बात है, इसके बाद नॉट पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, इसके बाद नेम एंड एड्रेस की बात करो, और लास्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है एक्सपायरी ऑफ डेट। ऐसा ही है, मतलब कि उसने क्या है डेट जाने के बाद फॉर्म को सबमिट किया। अब देखो प्री क्लास, इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, एक खास बात बताता हूँ मैं। देखो सर ये प्री क्लास कंपनी ने सर यहाँ अपने से रीजन बनाया है। अब देखो सर मुझे यहाँ पे सर ये 2000 को सर एनी हाउ वापिस करना ही है सर, भाई मेरे पास शेयर्स है ही ना, भाई कंपनी रिसीव 12,000 एप्लीकेशन, मेरे पास ये मेरे पास शेयर्स मेरे पास इतना ही है। अब सर मुझे इसको एनी हाउ वापिस ही करना पड़ेगा। तो सर कंपनी ने प्री क्लास यहाँ पे क्या बोला है कि भाई आप कोई सा भी रीजन दो, आप सर यहाँ पे क्या बोलो भाई मेरे पास 10,000 शेयर्स है और अगर आपने फॉर्म सही भरे कंपनी देन विल अलॉट यू द शेयर्स, अदरवाइज कंपनी विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। भाई कंपनी ने सिंपल बोल दिया है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब देखो सर मेरे पास तकरीबन यहाँ पे जो 5 रीजन आप लोगों ने सर यहाँ दिए हो सर, ये आपके पास रिजेक्शन फॉर्म के सर, यानी कंपनी सर आप लोग को ऐसा बोलेगी।